आज basically we will start with a question, simple question, black body exchange के ऊपर. ब्लैक बॉडी एक्सचेंज के ऊपर वी स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चन. और बेसिकली ब्लैक बॉडी का जो वो है इक्वेशन, दैट्स प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन. ये कुछ कट हटा के आया बट दिस इज हाउ इट इज. अगर आप इसको देखेंगे this is Q12 sigma A1 F12 T14 minus T24. So this is all what you should know. ठीक है. The problem है that can always be devised for two bodies very simply. दोनों black bodies हो सकती हैं. मेरे ध्यान में जो एक क्वेश्चन कल से आ रहा था वो ये था कि इस तरह का एक ऑयल टैंक हो बड़ा जिसकी डायमीटर जो है वो 10 मीटर हो. सर ये लड़के आयमन को ऐड कर दें. अच्छा, लिखा हुआ तो नहीं आ रहा मेरे पास. मेरे पास लिखा तो नहीं आ रहा. इनविटेशन का वो तो नहीं आ रहा. अब आया. अली अहमद का है. मुसव्विर कोई नहीं आ रहा इसमें. एनीवे तो ये हमारे पास पिक्चर है एक टैंक की विच इज 10 मीटर डायमीटर, 4 मीटर इन हाइट. सरफेस 1 जो है वो टॉप है. सरफेस 2 जो है वो बॉटम है. बॉटम ऑफ कोर्स इज ऑन द ग्राउंड. और ये जो साइड है इसकी ये बेसिकली हमने इंसुलेट की हुई है. We consider it to be insulated. अब ये जब इंसुलेट हो गई तो उसके बाद जो हमारे पास इशू होता है वो ये होता है कि हम सरफेसेस को फिर डिफाइन करते हैं. A1 इज टॉप, रूफ ऑफ टैंक. एरिया कितना है इसका? पाई टी स्क्वायर्ड बाई 4. ये निकल आएगा हमारे पास. 78.5 मीटर स्क्वायर. A2 सेम. ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है. A3 जो है वो बेसिकली ये है हमारा साइड्स, सर्कमफ्रेंशियल, वो जो पूरा सर्कमफ्रेंशियल साइड है. क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा ये? सिलिंड्रिकल वॉल कहते हैं, सिलिंड्रिकल एरिया. ये है पाई डी इंटू एल. पाई डी इज पाई इंटू 10 इंटू 4, तो 40 पाई के बराबर हो गई. 40 मल्टीप्लाइड बाय पाई विल गिव अस 125.6 मीटर स्क्वायर. अच्छा, अब ये सब चीजें आ गई यहाँ पर. तो टेम्परेचर भी मेंशन कर दिए. अब ये सोलर रेडिएशन भी हो सकता है इसका टेम्परेचर जो है हीट अप होके मे बी 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए. और बॉटम जो है दिस इज समहाउ द वो ट्रांसफरिंग हीट टू द ग्राउंड. और इसका टेम्परेचर हम ले लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस. एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द बॉटम.
find out what is the heat transfer between Q1 and 2. You understand that 70 degrees Celsius is not tenable in radiation. You have to immediately add 273 degrees to it, and that makes it 343 Kelvin. तो ये जो रूफ है ये 343 केल्विन पे है, और बॉटम जो है वो 30 पे है, तो ये 303 केल्विन पे है. बॉटम इज 273 plus 30, 303 केल्विन. 303 केल्विन. ठीक है, तो टॉप हो गया 343 और ये हो गया बॉटम हो गया वो. अच्छा, अब इसमें एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है वो तो ये है कि आप पहले शेप फैक्टर निकालें F12. Now F12 you can actually find out from this diagram, ये वाला. ठीक है, अब F12 जो इसमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 1 2 radiation shape factors between two parallel equal coaxial discs. अब यहाँ ये ऊपर रूफ है और जो इसका फ्लोर है, they can be considered as coaxial discs. तो कोएक्सियल डिस्क के अंदर दिया हुआ है आपको रेशियो d/x, तो d जो है वो 10 है और x है 4, तो ये तकरीबन हो जाएगा 1 to 2.5 ये आ जाएगा, तो तकरीबन 0.45 जो है that will become the वो इसका वो क्या कहलाएगा शेप फैक्टर. 1 to 2.5 से ये आ जाएगा 0.45 sorry 0.45. So F12 is 0.45. अच्छा, that is the only shape factor we know to be read. Only shape factor to be found from literature, from graph. बाकी जो है वो सारे आप निकाल लेंगे. इसमें तो खैर अभी इस इक्वेशन तक तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. ठीक है, तो आपने सिंपली इसको पुट कर दिया Q122 5.67 10 to -8. Area A1 is लिखा हुआ 78.5 मीटर स्क्वायर. शेप फैक्टर है 0.45. टेम्परेचर्स हैं 343 to the power 4 minus 303 to the power 4. So that you can find out. This gives you energy in watts. कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लूँ. ये मेरे पास आ गया multiplied by 0.45 multiplied by 78.5 multiplied by 5.67 exponent -8. So that gives me 10840 watt. So this is the energy which is transferred by radiation to this place. So सबसे difficult चीज जो इसमें थी वो शेप फैक्टर निकालना था ग्राफ से, वो निकाल लिया. अच्छा, बट वन कैन सी कि एक इसमें रूट जो है वो एक और बनेगा, और वो रूट बनेगा Q123 13, which means the energy transfer between one and the cylindrical portion of the wall, and which is in turn, since it's related है, so it is going to send energy to Q322. तो ये भी एक तरह से indirect transfer of heat from one to
कौन है, फबिया आ गई और इब्तिसाम आ गई। तो जस्ट जो थोड़ी सी लेटरल एंट्रेंस है उनके लिए बता दूं, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम टैंक, ह्यूज टैंक, उसके टॉप से उसके बॉटम तक। टॉप इज एट 70, द बॉटम इज 30, और हमने एरियाज निकाल लिए, A1, A2 और सिलिंड्रिकल एरिया निकाल लिया, और सिलिंड्रिकल साइड को हमने एज्यूम कर लिया कि इंसुलेटेड है। सो द सिलिंड्रिकल साइड कैन नॉट गिव हीट टू आउटसाइड वर्ल्ड और टेक हीट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, but it can receive energy from one and pass it on to two. तो हमने ये निकाला पहले Q1 to 2 by finding out F12 shape factor from the graph which was given here. अब इसमें बहुत कुछ लिख लिया गया, but we found it out 2.5, 4.10, उससे 0.45 की वैल्यू हमने रीच कर दी, और वो रीच करने के बाद we just substituted the values here, sigma A1 F12 T1 in Kelvin, T2 in Kelvin, and we found out 10840 watt transfer. Now this is the heat which is transferred from roof to the bottom directly to the bottom. ठीक है, और bottom ground पे है, 30 degree temperature maintain करता है. But there is another source of heat transfer from 1 to 2, and that is via 3. Heat goes from 1 to 3. अब 3 has been insulated, so 3 तो किसी को heat दे नहीं सकता, तो 3 जो है वो 2 को दे देता है. So we can say कि we have to, if we find out Q1 to 3, which is of course equal to Q3 to 2, so we have an indirect transfer of heat from 1 to 2 via 3. अच्छा, अब इसके जो इक्वेशंस आते हैं वो सिंपल से आते हैं. 1-3 का आता है सिग्मा A1 F13 T14 minus T34, और इसका आता है सिग्मा A3 F32 T34 minus T24, और ये दोनों बराबर हैं. Either of them will give you energy transfer from 1 to 2 indirect. मगर इसमें से प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो शेप फैक्टर सारे नहीं पता हमें, तो we have to find out shape factors. Number 2, T3 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, T3 is not known, so we have to find out T3. तो T3 निकालने के लिए what we are going to do is पहले शेप फैक्टर निकाल लें. What is F13? अब हमारे पास 1 तो फ्लैट सरफेस है, तो 1 तो 0 है, 1-2 जो है वो 0.45 हमने ग्राफ से निकाला, तो लिहाजा 3 जो है F13 will be equal to 0.55. How do I get this 0.55? I get this by subtracting F11 and 12 from 11 and 12 from 1. क्योंकि टोटल एनक्लोजर है ना ये, तो इन सब का सम जो है 1 होता है, तो शेप फैक्टर 1-3 तो निकल आया. 3-2 निकालने के लिए we'll have to think little bit more, and that little bit more is simply by looking at 3. तो 3 को हम जब देखते हैं तो 3 में तो तीनों ही होते हैं, F31 भी होगा, F32 भी होगा, और F33 भी होगा. ठीक है, 3-1 3-2 बराबर होंगे. ठीक है, अब once we know 3-1 and 3-2, तो we know 3-1, तो we can find out from F13. कैसे निकलेगा ये F31? F31 will be A1 F13 over A3 over A3. तो इससे अगर हम निकालेंगे इसको, तो दिस विल बी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. मेरे ख्याल से मैं इसको यहाँ से मिटा दूं थोड़े से इसको, तो आई कैन कंटिन्यू विद दिस पार्ट. आई कैन यूज दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ. इसको भी मिटा दूं. ये मेरा Q12 है. दिस आई कैन erase. ठीक है, और उसके बाद आई कैन start finding out Q13, F31. F31 will be equal to
A1 is 78.5, 13 I've just found out to be 55, और ये जो है वो है 78.5 है, sorry, a bit more, divided by 125.6. So this gives me F31 of 78.5 multiplied by 0.55 divided by 125.6. ये आ गया मेरे पास 0.344 कह लें इसको 0.344. So F31 is 0.344. Now since F31 is 344, we can always 3 से 1 or 3 से 2 similarity है. So we know 31 is also equal to 32. So 32 comes out to be 0.344. ठीक है, तो ये दोनों आ गए. Or if you like, you can find out F33 also. F33 will be equal to 0.312. इसका मतलब है जो side 3 है, it can 33% of the energy, 31% of the energy is approximately going to 3 itself. तो ये बेस से फैक्टर्स निकल रहा है. अब आपने सिर्फ ये सॉल्व करना है and you can find out F T3, and once you know T3 you can find out the heat transfer which is from either of the two equations. तो इसको देखने के लिए इसको मेरे ख्याल से मैं कहीं अलग लिखूं. I can rub this out also. 122 is 10840. ठीक है, तो अब आपके पास आ गया सिग्मा. उमर इज वेटिंग. सिग्मा इज हम इसको इक्वेट कर रहे हैं. बेसिकली वी आर लुकिंग एट दिस टू इक्वेशंस टू सॉल्व आउट फॉर F13. इन दो को देखो तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट. A1 F13, A1 is 78.5 into F13 is 0.55. T14 we know T14 is 343 raised to power 4 minus T3 raised to power 4, we don't know. This is equal to 125.6 into 0.344 into T3 we don't know, or T2 we know. T2 is 303. तो ये आप इसको अगर आप करें तो you can solve them out. ठीक है, you can solve for T3. ये तो तकरीबन 1 आ जाता है, दोनों बराबर आ जाते हैं. ये तो कैंसिल हो जाते हैं दोनों. This out cancel with this. So T34 comes out to be 343 to the power 4 minus 303.4 divided by 2. तो दोनों का एवरेज करेंगे तो निकल आएगा 234. 2 of 334 is equal to this is to the power 4, this to the power 4, and you can find it out. तो अब ये जो आप निकालते हैं तो ये आपके पास आता है 343 343
4 plus 303 to the power 4 और divided by 2 divided by इसका फोर्थ रूट चाहिए मुझे, तो इसको हम कर दें ये 324 आ गया। अच्छा, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज आई नो कि हीट ट्रांसफर को सस्टेन करने के लिए T1 has to be greater than T3 and T3 has to be greater than T2। तो अगर आप इसको तीनों को देखेंगे, आज गाड़ी नहीं आई तुम्हारी, तो T3 is T24, so you get T24 and after that all you have to do is to just write down कोई सा भी एक इक्वेशन ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, दोनों में से एक ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला, बट सिग्मा को वापस रख के एंड यू कैन फाइंड आउट क्यू। तो वो क्यू जो है वो कितना आएगा आपके पास? लेट मी रब दिस टॉप पोर्शन आउट नाउ। -5.67 10⁻⁸ सिग्मा के लिए, A1 is 78.5 और F13 is 0.55 multiplied by 343 to the power 4 minus नया टेम्परेचर निकाला हमने 324 raised to power 4। इसको सॉल्व कर लें तो यू गेट द आंसर। You get the answer by just sorting these out। ठीक है ना, सारी वैल्यूज पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिक्स 6906। So 6906 watts, watt is transferred from 1 to 3 and then from 3 to 2. So therefore Q1 to 2 total is made up of two components, 10840 direct plus 6906 indirect। तो टोटल आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 6,417 7,177,464। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, pretty simple question and yet it involves a bit of intricacy in the form of production of a diabatic surface। तो ये आपके लिए जनाब अच्छा खासा हो जाता है ये, ठीक है। So that literally brings us to the end of this radiation thing। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक तो इसी से रिलेटेड है और एक आपका वो जो वेव बैंड्स वाला चक्कर जो होता है ना उसमें होता है, इट कुड बी ग्रीन हाउस और इट कुड बी अमाउंट एनर्जी ट्रांसफर और समथिंग लाइक दैट, और कुछ कॉन्सेप्ट। तीन चीजों का आप तैयारी कर लीजिएगा तो होपफुली यू विल एंड अप देयर। बट आई एम गोइंग टू टेल यू मोर ऑन मंडे, जब वो क्लास हमारी होगी, वहाँ मीटिंग होगी कल, उसके बाद आई टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो वी कैन क्लियर ऑल दिस आई होप। है रिकॉर्डिंग हो रही है। एक छोटा सा टॉपिक और था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये एक खासी एडवांस किताब है रेडिएशन की। इन्होंने एक इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक एग्जांपल दिया हुआ है। इनका एग्जांपल तो थोड़ा वैसा है, सोफिस्टिकेटेड सा है,
मगर उसकी जो उसको सॉल्व कर दें, सिंपल कर दें, तो इट टर्न्स आउट टू बी pretty simple example. मैं इसके रिजल्ट लिख दूंगा। इन्होंने ये दिखाया है फ्रॉम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन एफटीएस की जैसे, ठीक है, आई डू दैट ओवर द वीकेंड आई डू। अच्छा, इसमें इन्होंने एक पिक्चर दिखाई है, बेसिकली सिलेक्टिव एब्जॉर्बर की दिखाई है। और ये इन्होंने बिल्कुल आइडियल टाइप ऑफ एब्जॉर्बर लिया है। इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी की है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू दैट। मगर बेसिकली बात ये है कि इन्होंने आइडियल जो बताया है, उसमें एक सिलेक्टिव एब्जॉर्बर है, उसका लो लो लैम्डा पे एब्सॉर्प्टिविटी जो है वो अल्फा 1 है, ठीक है। एंड यू नो अल्फा और एप्सिलॉन एक ही होते हैं। और एक कट ऑफ लैम्डा दिया हुआ है, इसका नाम है कट ऑफ। कट ऑफ पे इसकी सडनली एब्सॉर्प्टिविटी जो है वो 0 हो जाती है, यानी आइडियल 1 है और फिर 0 है। और कट ऑफ एमिसिविटी अलग दी हुई है और एब्सॉर्प्टिविटी अलग दी हुई है, एक ही वैल्यू है। और उसके हिसाब से उन्होंने मुख्तलिफ टेम्परेचर कैलकुलेट किए। कैसे किए कैलकुलेट? उन्होंने कहा है कि एक सनलाइट इस पे फॉल कर रही है, और सनलाइट जो है इन्होंने कहा सोर्स है उसकी सन सन का टेम्परेचर 5780 केल्विन। अच्छा, इंसिडेंटली जो सन का 5780 लेते हैं ना, ये सन की पेरिफेरी के टेम्परेचर लेते हैं जहां से रेडिएशन इमिट कर रही है। अंदर तो सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, तो टेम्परेचर तो इससे कहीं ज्यादा हाई होते हैं। अच्छा, इससे जो एनर्जी निकल के आती है वो इन्होंने बताया 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये 1353 जो है बड़ा मैजिकल फिगर है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी इंसिडेंट होती है। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड सोलर कांस्टेंट जी। इतनी एनर्जी इंसिडेंट होती है ऊपर। अब अगर कोई ऐसा सैटेलाइट भेजा हुआ है जो सन एटमॉस्फेयर के ऊपर है, तो उसको इतनी एनर्जी मिल रही होगी। जब अंदर आती है रेडिएशन सन की होती हुई एटमॉस्फेयर से गुजरती हुई, तो काफी कम हो जाती है। मगर फिर भी अगर बहुत ही साफ दिन हो और बड़ा अच्छा रेडिएशन एंगल वगैरह हो, तो यू गेट 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, विच इज क्वाइट अ लॉट। और नॉर्मली 700 400 800 इसके आसपास रहती है। ये कराची पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं होगी बात। अच्छा, अब ये एनर्जी आ रही है, तो दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब परफेक्टली। इसके अंदर आप वही वेवलेंथ के अंदर डिवाइड कर देते हैं, वेवलेंथ डिवाइड करके यू फाइंड आउट कि सारी सारी एब्जॉर्ब हो गई, तो इतनी एब्जॉर्ब हुई। उसके बाद ये एमिट करता है, एमिट करते वक्त ऑफ कोर्स ये बहुत सुस्ती दिखाता है, इतनी एमिटेंस तो इसकी 0 है, लो वेवलेंथ पे। तो यहाँ इन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है, तो टेबल के अंदर इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कट ऑफ लैम्डा, और यहाँ दिया हुआ है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये जो है प्लेट है, इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा? क्योंकि एमिट भी करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी, इक्विलिब्रियम पे आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इनको इक्वेट करने के बाद इन्होंने यहाँ लिखा है, अगर 0.4 पे कट ऑफ हो जाता है तो टेम्परेचर आता है इनका 2286 केल्विन। अगर आपका कट ऑफ 0.6 पे है तो टेम्परेचर गिर जाता है एंड कम्स आउट टू बी 1816। कट ऑफ 0.8 पे है तो ये आ जाता है 1529। 1 पे है तो ये आ जाता है 1336, और इस तरह से कम होता चला जाता है। अच्छा, अगर आप कहेंगे यार मैं तो ब्लैक बॉडी रखूंगा, इसको ब्लैक कर दूंगा, तो ब्लैक के अंदर जो टेम्परेचर आता है ये आता है 393। क्योंकि ब्लैक जब इक्विलिब्रियम पे है तो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही एमिट भी करेगा। तो एक्चुअली आपको फायदा नहीं होगा इसको सरफेस को ब्लैक बनाने में। यू विल एंड अप विद ए रादर ए सरफेस व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हॉट। तो इसको जरा सा थोड़ा सा ध्यान में डाल लीजिएगा। जैसे कल हमने बात की थी, वी हैड दिस ग्लास प्लेट व्हिच इज सेलेक्टिव ट्रांसमीटर, ऐसे ये सेलेक्टिव एब्जॉर्बर हो गया। इसी तरह से यू कैन हैव सेलेक्टिव रिफ्लेक्टर्स।
So selective reflectors, they are used for places where you don't want to get hot. यहाँ आप चाह रहे हैं hot हो, और ये आपको टेम्परेचर इन्होंने बताया हुआ। इन्होंने सिचुएशन थोड़ी आसमानी ली है. They have gone into the atmosphere and taken the values from there, but the principle is the same. And absorbed must be equal to emitted. तो एब्जॉर्ब तो सारी कर लेता है 353. एमिट जब ये करता है तो ये अपने एप्सिलॉन के हिसाब से करता है, वो बैंड के हिसाब से, और फिर उसके बाद सिग्मा T4 करके इन्होंने टेम्परेचर निकाल लिया. ये इसमें थोड़ा सा चक्कर ये होता है कि फ्रैक्शन वाला चक्कर आता है ना, तो टेम्परेचर की ट्रायल एंड एरर से होता है, क्योंकि ये जो एब्जॉर्ब एमिसिविटी है ना, ये हमें निकलेगा उससे वेव बैंड से निकलता है. एंड वेव बैंड में आपको टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर जो है वही निकालना है आपको. तो वो एक तरह से दो आ जाते हैं टेम्परेचर, सो यू हैव टू गो थ्रू ट्रायल एंड एरर. बट यू डोंट वरी अबाउट दैट, यू सिंपली सी कि जनाब ये एक पिक्चर है जिसको ध्यान में रखिएगा, और इससे ये पता चलता है कि ब्लैक इज नॉट नेसेसरली द बेस्ट. ठीक है. So okay, we are now coming to the end of the time here. Would you like me to come again? अगर you have time, so I can come again. इसको बंद कर दें, फिर we will come again. I think let's do it. Let's end this meeting and I'm restarting it. ठीक है.